we have to do regulation. The people in the border not following the guidelines. That's how the insurgency in the northeast, and it has become a safe haven in Myanmar side. A lot of problems, activities going on. Therefore, uh, government of India is concerned. That's how, after consultation, we will do what is necessary. But to remove FMR, I think public voiced and government also don't agree with that. So जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात बड़े अहम मुद्दे की, बात भारत म्यांमार संबंधों की। दरअसल भारत ने एफएमआर को कैंसिल करने का फैसला किया है, फ्री मूवमेंट रिजीम को कैंसिल करने का फैसला किया है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां 16 किलोमीटर के दायरे में जा सकते थे बिना किसी परमिशन के। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। लेकिन यह फैसला सरकार को क्यों उठाना पड़ा? क्यों म्यांमार सीमा पर तारबंदी सरकार करने जा रही है? और क्या कुकी मेतेई, जिनके की चिन और मिन जातियों से बहुत अच्छे संबंध हैं, जो म्यांमार में हैं, क्या वो इस फैसले को पचा पाएंगे? और क्या कारण है कि नागालैंड और मेघालय के जो सीएम हैं वो इस फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं? और क्या वाकई में फेंसिंग लगाकर आप ड्रग ट्रैफिकिंग और मिलिटेंसी पर लगाम लगा सकते हैं? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी। खास मेहमान आज हमारे साथ मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर होंगे, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ जानकारी आपके लिए कि एफएमआर क्या है और किस किस स्टेट के साथ कितनी म्यांमार की सीमा एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम भारत म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। 1970 में दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट हुआ था। आखिरकार इसे 2016 में रिन्यू किया गया। बिना किसी डॉक्यूमेंट के 16 किलोमीटर इधर उधर आप जा आ सकते हैं। भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम है। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश, प्लेजर है। थैंक यू सर। सर, बड़ा अहम मुद्दा था जिस पे बात करनी थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एफएमआर को, फ्री मूवमेंट रिजीम को हम कैंसिल कर रहे हैं म्यांमार बॉर्डर पर और फेंसिंग की जाएगी। इसी बीच नागालैंड सीएम का भी एक बयान आया कि कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, काफी मुश्किल काम है। उसको लेकर कई सवाल थे। 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, भारत के 3 से 4 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है। और जब आप कमान कर रहे थे उस वक्त मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं खुद 14 दिन की एलआरपी पर उस बॉर्डर तक गया था। आज समझना जरूरी है सर कि ये जो एफएमआर का फैसला लिया है सरकार की तरफ से, जो फेंसिंग का भी फैसला लिया जा रहा है, इसे मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ कैसे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से? देखिए, बेसिकली ये जो खुला बॉर्डर था, इसमें 16 किलोमीटर जो लोग रहते थे दोनों तरफ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के क्रॉस कर सकते थे और मेरे ख्याल तकरीबन 2 हफ्ते तक रह सकते थे। ओके। अब ये ओपन बॉर्डर के कारण काफी स्मगलिंग हो रही थी, काफी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो रहा था, मूवमेंट ऑफ पीपल हो रहा था, जिसमें मिलिटेंट्स भी आ रहे थे जी। अब ये इन्वॉल्व करता है 4 स्टेट्स को, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल जी। अच्छा, जहां तक मिजोरम और मणिपुर का है, इतना इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ना कि जब अरुणाचल का है। पर नागालैंड के, क्योंकि लोग दोनों तरफ रह रहे हैं, कम्युनिटी एक है। ओके। इसमें नागालैंड के सीएम को लगता है कि ये उनके लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अभी जो मेती और कुकी का जो प्रॉब्लम चल रहा था, क्लेम है कि उस तरफ से लोग आ रहे थे जो एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो था, इसको सेपरेट करना था। दूसरा, म्यांमार के अंदर अभी इंटरनल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर तकरीबन चल रहा है, खास तौर पे उस बॉर्डर पे।
अगर आप देखो रेगुलरली न्यूज आती है कि म्यांमार ट्रुप्स आ रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट करके वापस कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर। अल्टीमेटली जब फेंसिंग होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत पड़ जाएगा। ओके। तो बेसिकली इंटेंशन है कि जो ड्रग्स है और जो फ्री मूवमेंट है उसके जी ऊपर कंट्रोल आए, इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए, और जो जी। ट्रुप्स बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है उनको अपने काम करने में थोड़ा सा आसानी हो और सुविधा हो। ठीक सर। दो तीन पॉइंट हैं और बड़े अहम पॉइंट है जिनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यांमार की चिन मिन जातियों के साथ कुकी मैतेई के बहुत अच्छे संबंध हैं। नगा का जिक्र आपने किया, लेकिन जब तस्वीर हम मणिपुर की भी देखें, मेघालय की देखें, नागालैंड की देखें, तो बहुत ऐसे लोग या ऐसे गांव हैं जिनका कहें तो बाथरूम या किचन जो है वो म्यांमार में है, बेडरूम जो है इंडिया के अंदर है। अ, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज होगा सर। अगर आप देखो ये वहां पे अकेला नहीं है। अगर जी आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी देखो, काफी जगह है वेस्ट बंगाल पे जहां पे सड़क जी। एक तरफ उधर है और दूसरी तरफ यहाँ पे है। खिड़की ओके। खोलो तो दूसरे देश में। ये बीएसएफ वाले आपको बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। ये बिल्कुल बहुत सर। जगह के ऊपर है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, खास तौर पे वेस्ट बंगाल साइड में। पर ये दिक्कत नहीं है क्योंकि एक बार आइडेंटिफाई हो गया, ओके। तकरीबन तकरीबन जहां हो सकता है जरूर फेंसिंग आ जाएगी, जरूर जी। प्रिवेंशन होगा। कुछ जगह है जहां पे ये कंफ्यूजन है, वो जगह है पर वहां पे मॉनिटरिंग होगी। ओके। पर ये थ्रू आउट नहीं है, ये कुछ चंद जगह है। एम है कि जितना आप कंट्रोल कर पाओ उतना अच्छा है, उतना पॉसिबल है। ओके। लेकिन एक अगर पॉइंट आप और है सर। जेएनके में भी फेंसिंग से पहले, जी जेएनके में भी फेंसिंग से पहले दोनों तरफ की मूवमेंट होती थी। जी। यहाँ वाले लोग जाके उधर शादी करते थे, वहां से यहाँ होती थी। बिल्कुल सर। फैमिलीज दोनों तरफ थी। जब फेंसिंग आ गई तो अपने आप चेंज हो गया। तो हर जगह अपने आप अडेप्ट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और भी है ना कक्कड़ सर, जो समझना जरूरी है कि अगर एक ब्रॉड पिक्चर में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि डुरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान भी फेंसिंग लगा रहा है, पश्तूनों को बांटना चाह रहा है। मणिपुर में कुकी मैतेई और चीन के संबंध भी कुछ वैसे ही हैं। क्या हम इससे हटकर कर रहे हैं सर? वो बात नहीं है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगर किसी को आना है जी तो वो मॉनिटरिंग के साथ आएगा। फ्री मूवमेंट नहीं है। हमने ये नहीं बोला कि हम किसी को आने नहीं देंगे। जी। पर ये है कि आप जैसे अभी आ रहे हो जा रहे हो, जैसे फ्री मूवमेंट अभी है वो नहीं होगा। मूवमेंट कंट्रोल होगा। हमने ये नहीं बोला कि हम रोक देंगे मूवमेंट। ओके। हम कंट्रोल करेंगे मूवमेंट, जिससे कि हमें पता है कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। आपने ओके। कभी ये नहीं बोला कि हम म्यांमार वाले लोगों को अंदर आने ही नहीं देंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी। पर यह है कि आपका मॉनिटरिंग होगा, किधर से आप आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, तो वो फायदा होगा। और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आने में कोई रुकावट है। लेकिन फेंसिंग की जो वजह बताई जा रही है या एफएमआर की जो वजह बताई जा रही है, और वो यही कही जा रही है कि सरकार चाहती है कि मिलिटेंसी ना आए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है उस पे लगाम लगे। लेकिन पिक्चर तो कुछ और कहती है सर, इतिहास तो क्या, लेकिन जो पंजाब बॉर्डर है, जो हमारा कश्मीर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर फेंसिंग भी हमने करके रखी है। हजारों की संख्या में बीएसएफ इंडियन आर्मी के ट्रुप्स भी डिप्लॉय हैं, लेकिन मिलिटेंसी फिर भी आ रही है, ड्रग की सप्लाई फिर भी हो रही है। तो क्या गारंटी है कि म्यांमार में ऐसा नहीं हो पाएगा सर? ड्रग की सप्लाई आ रही है ड्रोन से, थोड़े जी बहुत आ रहे हैं स्मगलिंग से। कोई बॉर्डर, अगर आप देखो इसराइल का बॉर्डर गाजा के साथ सबसे मॉडर्न था, वो जी। कोलैप्स है। पर यह है कि आप फ्री मूवमेंट को रोक रहे हो। स्मगलिंग से जो अभी आ रहा है या जो इन्फिल्ट्रेशन से हो रहा है वो जी मिनिस्क्यूल है, बहुत कम है। पर अगर आप फ्री करोगे
तो आप सोचो कहीं पे भी आप रोक पाओगे? आप कितना भी कोशिश करो, हर इंच बॉर्डर का प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, जी पर आप कंट्रोल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और इरादा वही है कि कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट। कोई बॉर्डर, चाहे जितना भी आप उसके ऊपर, आप यूएस का ले लो, मेक्सिको के साथ, आपने जहां लेना है ले लो, जी जितना भी आप कोशिश करो सिक्योर करने की, तरीका निकलेंगे बाईपास करने के लिए। पर जैसे खुला है और लोग जब चाहे आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो जी रिस्ट्रिक्शन पड़ेगा। तो जो ड्रग्स अभी आ रही हैं वो रिड्यूस होगा, जो आर्म स्मगलिंग है वो रिड्यूस होगा। जी अब कितना इफेक्टिव होगा, कितना रिड्यूस होगा, पंजाब या फिर जेएनके में देखो, जो पहले था एकदम फ्री मूवमेंट, वो नहीं है। बिल्कुल सर। अब आपको क्या तरीका है, ड्रोन से ड्रॉप करोगे, कितना ड्रॉप करोगे, कितने लाख ड्रोन एम्प्लॉय करोगे? जी तो ये फर्क है, तो इंटेंशन वो है। ओके। एक लेकिन एक पॉइंट और भी है सर, क्या नहीं लगता आपको कि ये अगर हम चीन और कुकी मैतेई के बीच में ये जो दखल अंदाजी करने जा रहे हैं, ये जो स्टेप लेने जा रहे हैं, इसका चीन पाकिस्तान जैसे देश जो है फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे ज्यादातर फायदा नहीं उठा पाएंगे। एक तो ये है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, जी इस पे आर्म्ड मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा। ओके आप अनआर्म्ड आएंगे ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो अलग है। पर जैसे फ्री है, जिसको जहां मर्जी क्रॉस करना चाहे, वो तकरीबन रिस्ट्रिक्शन होगा। और वही कोशिश है। कितना इफेक्टिव है, कितने साल लगेंगे ये बनने में? अभी तो सिर्फ पहला 20 किलोमीटर सैंक्शन हुआ है। जी याद रहना चाहिए कि वो इलाका जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है। उधर पहले आपने स्टोर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, फिर आपने जी कंस्ट्रक्ट करना है। और जरूर उस तरफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, वो इसमें इंटरफेयर करेगी, जैसे हमारे जेएन के बॉर्डर में हुआ था। जी वो कोशिश करेगी कि वो प्रिवेंट करे। इस हालात में कितना समय लगेगा, कितना इफेक्टिव होगा, क्या होगा, ये समय बताएगा। बिल्कुल इंतजार उसका जब करना होगा। हाँ, पर जब आपने ये प्रोसेस शुरू कर लिया, तो जी धीरे धीरे जाके असर दिखने लगेगा। ठीक और सर। यही फर्क है। एक एक आखिरी पॉइंट जो समझना चाहूंगा, क्योंकि म्यांमार की बात हम कर रहे हैं, हालात काफी ज्यादा खराब हैं। थ्री ब्रदरहुड जो हैं वो लगातार आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कई जवान इंडिया में आए, फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। म्यांमार के अंदर भी कुछ ऐसी माफ करिए, बांग्लादेश में भी 2-3 दिन से ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि फायरिंग उनकी बॉर्डर के अंदर हुई है, कई गोले गिरे हैं उनके अंदर भी। जो म्यांमार के फौजी हैं वो पहुंच रहे हैं। अ, क्या कुछ हो सकता है? क्या जुंटा सरकार सरेंडर कर सकती है, या ये लड़ाई जो है अभी लंबी चलेगी सर? देखो, ये जनरली हिल ट्रैक्स के अंदर है, एक साइड में है। ओके तो यहाँ पे हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहा है। और कुछ समय के लिए सरकार के कंट्रोल में रहा है, सरकार से बाहर हुआ है, फिर कंट्रोल में आया है। जी बेसिकली यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे चीन का भी हैंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल चाहे सर। चीन म्यांमार सरकार को सपोर्ट कर रहा है, पे इनको भी सपोर्ट कर रहा है दबाव मेंटेन करने के लिए। उधर से इंडिया भी अपना सी पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लिंक जी करना चाह रहा है नॉर्थ ईस्ट के साथ, वो चीन को पसंद नहीं है। तो ये बहुत कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। अब म्यांमार आर्मी अभी करंटली बैकफुट पे है। कितना समय लगेगा जी अगर वो कंट्रोल में ला पाए? क्योंकि ये लोग अगर इंडिपेंडेंट भी कर पाएंगे तो किस प्रकार करेंगे? आपको जी अपने आप को सस्टेन करना है। आप म्यांमार के ऊपर ही आपको निर्भर है। तो इंडिपेंडेंट कोई स्टेट बनेगा नहीं, पर वो कुछ टाइम के लिए इलाका होगा जो इनके कंट्रोल में आएगा। और हो ठीक सकता है है। टाइम के साथ इनके अंदर भी अंदरूनी झगड़ा शुरू हो जाए, तो लोग म्यांमार आर्मी के साथ मिल जाए कुछ फैक्शंस, और वापस सिनेरियो चेंज हो। तो ये खास तौर पे जब आप अमेल्गमेशन ऑफ लेकिन टेररिस्ट, जुंटा सरकार बनी रही। हाँ, जब आप अमेल्गमेशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स को देखते हो, कुछ समय बाद उनके जी अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, और फिर वो वापस ओके अलग होते हैं।
तो ये देखना पड़ेगा कब तक ये कहानी चलेगी और कब इन लोगों के अंदर वापस कंट्रोल है।